चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनलिज्म एंड कम्युनिज्म, दो तरह के वर्ड्स हमारे पास हैं, जो बिल्कुल नए शेयर होते हैं या जो बिल्कुल न्यूबी हैं, जो फिलहाल जिन्होंने हिस्ट्री को जाना नहीं है तो वो इन वर्ड्स को थोड़ा डीपली जान नहीं पाते हैं। कम्युनिज्म एक फिलॉसफी है, दैट फिलॉसफी हैज एमिनेटेड फ्रॉम चाइना। इसको माओ की फिलॉसफी भी कहते हैं। चाइना में बहुत बड़े फिलॉसफर हुए माओ, और माओ की फिलॉसफी थी कम्युनिज्म की, राइट। एंड माओ की फिलॉसफी कुछ लोगों ने माओइज्म भी कहा। इसको आज हिंदुस्तान में माओवाद के नाम से जानते हैं। नक्सलवाद, माओवाद सुना होगा आपने। तो ये एक कम्युनिज्म की फिलॉसफी चाइना से आती है। ये फिलॉसफी एक हद तक कहती, मैंने कल ही आपको कहा था, ये फिलॉसफी कहती है कि पॉवर्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिच क्लास। रिच क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी एंड ऑल द एक्सप्लॉयटेशंस इन द वर्ल्ड। तो ये है कम्युनिज्म की फिलॉसफी। फिर वो फिलॉसफी समझती है कि जो ये कम्युनिटी है, माने फार्मर्स की, वर्कर्स की, दलित्स की, जो भी डाउन टरोडन है, जिस पे भी जुल्म होता है वो वीकर है, जो जुल्म करता है वो पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप पुरानी मूवीज देखेंगे बॉलीवुड की, तो उसमें हीरो जो निकल के आता है, उसके पिता पे, उसकी माँ पे एक समय पे कहीं वो मजदूर रहे होते हैं, उन पे जुल्म किया होता है। जैसे एक मूवी नाम दीवार, उसका दीवार में अमिताभ बच्चन कहता है, जब अमिताभ बच्चन एक बहुत अमीर व्यक्ति बन जाता है, वैसे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का रहता है मूवी के अंदर, क्रिमिनल है बेसिकली वो, तो वो बड़े ही दाम के अंदर एक बिल्डिंग को परचेज करता है। तो वो सेलर बोलता है जिसने बिल्डिंग बेची अमिताभ को कि सर आपने इतने महंगे दाम में बिल्डिंग खरीद लिया, आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। उसने कहा कि आप इस बिल्डिंग का भाव मुझसे 4 गुना भी मांगते तब भी दे देता, क्योंकि किसी समय इस बिल्डिंग में मेरी मां ने काम किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि उस समय की मूवी दीवार, जंजीर, ये मूवी इंस्पायर्ड थी एक हद तक उस फिलॉसफी से, जो फिलॉसफी कहती है कि अगर रिच कोई है तो उसने दमन किया है, शोषण किया है वीकर का। ऑलराइट, ये बात यहां से निकल के आती है। इवन आप ओल्ड मूवीज कोई भी उठा के देख लीजिए, वो सारी मूवी का हीरो रिच और पावरफुल के अगेंस्ट ही लड़ता है। ट्रू है कि नहीं है? जो भी मूवी उठा के देख लो आप, सारी मूवी के अंदर हीरो जो है वो रिच और पावरफुल के सामने लड़ता है, उनसे लड़ता है वो। क्योंकि रिच और पावरफुल को ऐसे दिखाया गया है कि वो हमेशा मनमानी करते हुए, जुल्म करते हुए, इलीगल काम करते हुए, जाति करते हुए दिखाए गए हैं। बट आज देखिए आप, आज की डेट में हीरो कौन है? आज की डेट में हीरो रिच फैमिली से आता है। आज का हीरो डांस करता है, रोमांस करता है, कहीं यहां है, कभी वहां है, कभी इधर है, कभी उधर है, वो धक्के नहीं खाता रोड के ऊपर। पुरानी मूवी के हीरो रोड पे धक्के खाते थे मूवी के अंदर, कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो आम फैमिली से आए हैं, गरीब फैमिली से आए हैं, और जो हीरोइन है उसका बाप बहुत अमीर व्यक्ति। तो इस तरह के सीन आते थे। आज के डेट में आप देखेंगे तो ज्यादातर केसेस में जो हीरो है बहुत मौज मस्ती करता है, यूं कह लीजिए उसके पास काफी पैसा है, गरीब नजर नहीं आता। तो आज की डेट में हीरो गरीब नहीं है। तो क्या हम ये मान लें कि जिस तरह से बॉलीवुड में गरीब हीरो से अब अमीर हीरो दिखाया जा रहा है, जहां हीरो डांस करता है, हीरो पैसे लुटाता है, हीरो नई नई गाड़ी में घूमता है, तो इसी तरीके से इंडिया भी चेंज हुआ है। क्योंकि सिनेमा इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट द सोसाइटी इज। दैट इज व्हाई कम्युनिज्म की फिलॉसफी आहिस्ता आहिस्ता वीक होती चली गई है। कम्युनलिज्म बढ़ चढ़ के सामने आ रहा है। क्यों? कल ही मैंने एक खबर पढ़ी कि उसमें एक व्यक्ति को इसलिए मार दिया गया भीड़ द्वारा, मॉब लिंचिंग कहते हैं अंग्रेजी में इसको, कि वो जो भीड़ थी
उसको शक था कि ये पर्सन मुस्लिम है। अब मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं कि क्या वहां घटनाएं घटी, पर अभी तक जब भी ऐसे इश्यूज में पड़ता था तो मालूम चलता था कि ओके, किसी पे शक है कि उसने गाय का मांस खाया है, किसी पे शक है कि उसने गाय को मारा है। इन शक के आधार पे ऐसी चीजें हुआ करती थी। बट कल की खबर जो छपी है अमर उजाला में, तो मुझे ये देख के बड़ी हैरानी हुई कि मात्र किसी व्यक्ति का मुस्लिम हो जाना कि किसी को राइट देता है कि आप उसकी पिटाई करिए, आप उसके ऊपर मारपीट करिए, ऐसा कभी नहीं है। और कई बार वीडियो वायरल हुई हैं जहां पे कुछ लोग गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, गाड़ी रोकते हैं एक व्यक्ति के सामने, इसने स्कल कैप मने मुस्लिम वाली टोपी पहन के रखी हुई जो शो करता है कि मुस्लिम व्यक्ति। उन्होंने गाड़ी रोक कहा कि जय श्री राम बोल के बता। और इस्लाम में आप जानते हैं, इस्लाम के अंदर किसी और भगवान का जय श्री मने उनका इबादत करना। जय श्री का मतलब होता है कि आपने सम्मान के रूप में कहा है राम जी को जय श्री राम, तो वो नहीं कह रहा था। शिर्क है मने बहुत बड़ा पाप होता है कि आप अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करें। अब जो उनका जैसा भी धर्म है, उनके धर्म में इजाजत नहीं है, तो आप क्यों उनको फोर्स कर रहे हो बुलवाने की। और जब उसने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा तो तुरंत उसकी पिटाई करते हैं, उसको अधमरा कर देते हैं। इसी शो होता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये इस तरह की फिलॉसफी जहां पे एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करते हैं, इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। तो a philosophy of saying our religion is good and religion of others has no importance. All right, communalism is opposite of secularism, opposite of, आप जानते हैं इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, राइट। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कम्युनलिज्म बिल्कुल उससे उल्टा है। तो सेक्युलरिज्म की फिलॉसफी है इंडिया की, बट इल्ज़ाम है बीजेपी के ऊपर कि इनके जो कार्यकर्ता हैं वो कम्युनलिज्म फैलाते हैं, ऐसा इल्ज़ाम है। मैं नहीं मानता कि सच है, पर ऐसा इल्ज़ाम है कि इनके कार्यकर्ता कम्युनल हैं। मैंने ये दूसरे धर्म अर्थात स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं कि मुस्लिम खराब है, इनको भगाओ यहाँ से, इस तरह की इनकी फिलॉसफी है। ऐसा कहते हैं, आई डोंट बिलीव कि ऐसा है ऐसा, क्योंकि कम्युनिटी में हर तरह के लोग पाए जाएंगे। उसमें दुष्ट भी होंगे, सही लोग भी होंगे। जिस तरह से मेरे गांव के अंदर सभी सही और सभी खराब नहीं है, उसी तरह से भाजपा के सारे कार्यकर्ता अच्छे और सभी बुरे नहीं हैं। तो पॉइंट इज दैट, बट कुछ दल ये खुद कहते हैं कि हमारी ऐसी फिलॉसफी है। फॉर एग्जाम्पल विश्व हिंदू परिषद ये बहुत क्लियरली कहता है कि मुस्लिम्स ने इस देश के ऊपर राज किया और अब हिंदुओं की बारी है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्शन करते हैं हिंदू राष्ट्र की, जिससे क्लियरली मालूम चलता है कि फिर दूसरे धर्म स्पेसिफिकली मुस्लिम के लिए जगह नहीं है। तो वीएचपी के अंदर एंटी मुस्लिम फीलिंग बहुत क्लियरली दिखाई जाती है। एक और है बजरंग दल या फिर हिंदू युवा वाहिनी, राइट। ये कुछ 3-4 संगठन, इवन आरएसएस ऑल्सो, ये 3-4 संगठन ऐसे हैं जिनसे क्लियरली मालूम चलता है कि उनके दिल में काफी हद तक एंटी मुस्लिम फीलिंग है। उनका मानना है कि हमारे देश आगे तभी बढ़ नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ दीज मुस्लिम्स। एंड जब हमारा देश सेक्युलर से बन जाए हिंदू राष्ट्र तो तरक्की हो सकती है, ऐसे ही कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, एंड यू शुड ऑल्सो लर्न दिस थिंग, कि कनाडा को देखिए आप आज। कनाडा के अंदर कितने हैं इंडियंस जो सिख हैं, जो वहां सेटल हो गए हुए हैं। इवन कनाडा की सरकार के अंदर
3 बड़े बड़े मंत्री सिख हैं जो माइग्रेट हुए हैं पंजाब से कनाडा के अंदर। तो कैसे वो कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही हैं हर तरह के लोगों को अपने देश में। इवन हमारे देश की कई नर्सेस कहाँ काम कर रही हैं? यूएई के अंदर, दुबई में बहुत काम करती हैं। हमारे देश के इंजीनियर, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, म्यूजिशियंस, कंपोजर ये यूएसए में काम कर रहे हैं। तो कैसे वो लोग अपने देश में सेटल होने का मौका दे रहे हैं इंडियंस को? अगर हम इंडिया के लोग, अपने ही लोग मुस्लिम यहाँ के, इनके खिलाफ ही प्रश्न उठाते रहेंगे तो हम बेहतर कैसे बन पाएंगे? तो दिस शोज दैट कि ये फिलॉसफी है कम्युनलिज्म की। हम बात करें कम्युनलिज्म की फिलॉसफी स्टार्ट होती कहां से, इसके रूट्स है कहां से, वो हम डिस्कस करते हैं कम्युनलिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रूट ऑफ कम्युनलिज्म। इसके रूट्स कहां से हैं, ये कहां से बिगिन होती है, क्या इसका चक्कर है? तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। वैसे आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना तो इसका अंत ही नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट बात ये कि हमें जो हमारे सामने एग्जाम है वो एग्जाम हमसे क्या डिमांड करता है, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन की हमसे डिमांड करता है, उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ से चलेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसकी ओरिजिन जो है हम देखेंगे हिंदू रिवाइवल से स्टार्ट होता है इसका। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है इसका हिंदू रिवाइवल से। रिवाइवल जानते हैं, रिवाइवल मीन्स दोबारा से उसको जिंदा करना, रिवाइव, REVIVL, रिवाइवल, पुनः जीवित करना इज कॉल्ड रिवाइवल। आपको बता दूं ऐसा था कि हमारे देश में 1600 ईडी समझ लीजिए कि इस तारीख को अंग्रेज एक कंपनी बना के यहां आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तब से लेके मैं आगे कहूं तो कहीं ना कहीं एक हद तक हम डिस्कस करें तो इससे पहले मुस्लिम्स का शासन था, और उसके बाद जब ये कंपनी आई इंडिया, इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को आगे फैलाना स्टार्ट कर दिया और सोसाइटी में एक ऐसा माहौल बनाया कि हिंदुइज्म या हिंदू धर्म के अंदर बहुत बैकवर्डनेस है, बहुत ही बैकवर्ड रिलीजन है हिंदू। और इसके प्रमाण भी इन्होंने दिए। सती हो जाना वाज बैकवर्डनेस एक तरह से। विधवा को दोबारा शादी करने की इजाजत ना होना वाज द सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस, जो आप जानते हैं कि समय के बाद रिमूव हुई। 1829 के अंदर राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से सती प्रथा रिमूव की गई। तो अब क्या था कि लगातार जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही थी तो हिंदू लोगों के दिमाग में डाला जा रहा था बाय मिशनरीज, माने जो धर्म प्रचारक थे क्रिश्चियन के, कि जो हिंदू धर्म है दैट इज वेरी बैकवर्ड रिलीजन। इस धर्म में बहुत ही प्राचीनता है, बैकवर्डनेस है, मॉडर्निटी नहीं है। दिस इज वाई जो लोग मॉडर्न बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, साइंटिफिक होना चाहते हैं, उनको क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी चाहिए और हिंदुइज्म फॉलो नहीं करना चाहिए। तो चूंकि जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था तो हमारे जो स्कूल्स थे, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल और कॉलेजेस, वहां पे कॉन्वेंट की पढ़ाई थी, क्रिश्चियंस टीचर्स थे एंड ये सारा माहौल था। तो उनकी पढ़ाई के साथ साथ में उनका ये भी मोटिव था कि क्रिश्चियनिटी फैलाना और हिंदुओं के दिल में ये पैदा करना कि देयर रिलीजन इज बैकवर्ड। दैट इज वाई आर्य समाज फाउंड हुआ 1875 के अंदर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर्य समाज जो है वो फाउंड होता है 1875 के अंदर। डन। एंड गेस हु फाउंड द आर्य समाज रिलीजन? हाँ जी, नहीं, आर्य समाज स्वामी, हाँ जी, कौन? नहीं 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 नहीं, उनके नाम किन में सरस्वती पड़ता है?
स्वामी डैश सरस्वती। एनी गेस? चलिए तो फिर लिखिए इसके अंदर, थोड़ी सी हम बात करते हैं पहले, फिर उनका नाम लिख लेते हैं। लिखिए, देयर वाज अ एटमॉस्फेयर क्रिएटेड, there was atmosphere created in India, there was atmosphere created in India that Hindu religion is backward, Dairam Saraswati, haan ji, that Hindu religion is backward, Hindu religion is backward, Hindu religion is backward, full stop. The purpose of these British missionaries, the purpose of these British या Christian missionaries, missionary जानते हैं ना, प्रचारक, धर्म प्रचारक, missionary was to spread Christianity, was to spread Christianity by inculcating the inferiority complex, by inculcating the inferiority complex in Hindus, by inculcating the inferiority complex in Hindus. That's why Swami Dayanand Saraswati, that is why Swami Dayanand Saraswati has started propagating the idea, about truly knowing the qualities of Hinduism, by truly knowing the qualities of Hinduism, and stop the conversion of Hindus into Christian. Stop the conversion of Hindu into Christian, right? तो क्रिश्चियन इंडिया में, एक तो बात सही है कि कंपनी जब आई उसको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो रॉ मटेरियल के साथ साथ में इस कंपनी का मोटिव ये भी था कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए हिंदूज को और दूसरे लोगों को भी। तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि भाई जो हमारी यूथ के बीच में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम बाहर आए और अपना जो असल हिंदुइज्म है, वेद हैं, हम उनको स्टडी करें, जाने कि कितने साइंटिफिक हैं वेदों की स्टडी, और प्राउड फील करें हिंदू होने में। क्योंकि जब तक आप जानते हैं कि आप प्राउड नहीं अपने धर्म के बारे में, कोई भी व्यक्ति को थोड़े से लालच के दम पे आपका धर्म जो कन्वर्ट करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगे कि आप जिस धर्म से हैं वो धर्म बेकार है, पर चूंकि आप उस धर्म में पैदा हुए हैं, इस कारण आप उस धर्म से संबंधित हैं, कोई आपको कहे कि चलो 10,000 रुपये लो और कन्वर्ट हो जाओ दूसरे धर्म में, तो आप बोलेंगे यहाँ तो एवं ही है, वहां पैसा मिल रहा है, कन्वर्ट हो जाते हैं। इस कारण काफी मनी पंप किया गया कन्वर्ट करने में हिंदू को क्रिश्चियन के अंदर। अब दूसरी बात हम करें तो मुस्लिम का भी रिवाइवल हुआ। अंग्रेजों ने हिंदू को भी कन्वर्ट किया, मुस्लिम को भी कन्वर्ट किया। तो सेकंड पॉइंट है मुस्लिम रिवाइवल। आप जानते हैं कि वैसे हिंदुइज्म में कट्टरपंथी बहुत कम है, कट्टरपंथी फंडामेंटलिज्म बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक बुक नहीं है, कोई यहाँ पे कोई गॉड नहीं है, कोई एक मैसेंजर नहीं, कोई पैगंबर नहीं है। इसलिए हिंदुइज्म एज सच कोई फंडामेंटलिज्म यहाँ नहीं है। इस कारण बहुत ईजी है किसी व्यक्ति को हिंदुइज्म से किसी और धर्म में कन्वर्ट करना, बहुत ईजी है। बट मुस्लिम में बहुत मुश्किल है। मुस्लिम को किसी और धर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल बहुत है, क्योंकि कुरान एक ही बुक है, तो एक ही बुक में जो लिखा गया वही सही होगा। आप जानते हैं कि हमारे हिंदुइज्म में अगर आप देखेंगे तो वेद अलग हैं, उपनिषद अलग हैं, भगवत गीता अलग है, महाभारत रामायण के खंड अलग अलग हैं। तो इसे कहीं ना कहीं एक बुक और दूसरी बुक, फिर तीसरी बुक, चौथी बुक, तो वैरायटियां बहुत है, जहां पे हर जगह होती कॉन्ट्रडिक्शंस बातों में। तो फंडामेंटलिज्म उससे टूटता है।
मगर जो कुरान है उसमें एक ही बात कही गई और आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कहा गया कि आपको इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं करनी, और आपने की यदि तो ये सबसे बड़ा जुल्म होगा और अल्लाह को कभी माफ नहीं करेगा। तो इससे शो होता है कि बहुत मुश्किल था मुस्लिम का कन्वर्ट होना किसी और धर्म में, मगर फिर भी कन्वर्ट हुए मुस्लिम्स। उनकी क्रिश्चियंस ने काफी पैसा लगा दिया कन्वर्ट करने में मुस्लिम्स को भी क्रिश्चियन के अंदर। तो आपको बता दूं यहां पे मुस्लिम का कन्वर्जन रोकने के लिए अलीगढ़ मूवमेंट चलाई गई। अलीगढ़ मूवमेंट चलाई जाती है मुसलमानों का कन्वर्जन रोकने के लिए, और सैयद अहमद खान इसके क्रिएटर थे अलीगढ़ मूवमेंट के। सैयद SYED सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान इसके फाउंडर, और इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंड की थी। इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, बनाया था, AMU। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी सर्विसेज दे रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और वही बात है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ये मुस्लिम्स ने इनको बनाया और आज भी ज़्यादातर मुस्लिम को यहाँ पढ़ाई करवाई जाती है। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो कई बार काफ़ी लोगों ने टिप्पणी की है इसके ऊपर कि जो ये ऐसे एक बार पीछे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक ऑर्डर पास किया गया, इसमें कहा गया कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लड़कियां जीन्स पहन के नहीं आ सकती हैं, उनको सलवार और कुर्ता पहनना पड़ेगा। तो ये शो करता है कि लिबरल नहीं है, पर ऐसा ही है जो ज़्यादातर धार्मिक संस्थान है उनमें लिबरलिटी बहुत ही कम है। जैसे एक दिल्ली का कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज, तो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज की हम बात करें, वो क्रिश्चियन कॉलेज है, कॉन्वेंट कॉलेज है, मैंने वहां पे क्रिश्चियनिटी ने उसको चलाए रखा है और वहां के प्रोफेसर क्रिश्चियन ही है सारे। तो क्रिश्चियन आप जानते हैं धर्म काफी लिबरल है, खास पहनावे में, खान पीन में काफी लिबरल है उस तरीके से। तो वहां पे बड़े ही फैशन से लोग करते हैं, कॉलेज में लोग शॉर्ट्स में आते हैं, स्कर्ट्स में चले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट ये इस तरह के जो कॉलेजेस हैं ये मुस्लिम्स इनको चला रहे हैं, इनके चांसलर भी मुस्लिम हैं, प्रोफेसर भी मुस्लिम ही होते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट भी इसमें मुस्लिम ही हैं। एंड पॉइंट इज, फिर वहां पे आप जानते हैं कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के अंदर, आर्टिकल 29 के अंदर बहुत क्लियरली उनको डिफाइन किया गया हुआ है। तो उनके पास ऑटोनॉमी होती है अपना मैनेजमेंट करने के लिए कि आपने ड्रेस कोड कैसा रखना है या क्या नहीं करना है। इवन हमारे स्कूल जो है सरकारी स्कूल, वहां पे भी इजाजत नहीं है, आपको इन्फॉर्म में आना पड़ता है, इज इट ट्रू नॉट। तो वहां पे भी लड़कियों को ये नहीं कि मतलब जीन्स पहन के आ जाओ या कुछ करके, क्योंकि अगर कई बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर यूनिफॉर्म लगाई गई होती है स्कूल के अंदर ताकि डिसिप्लिन बना रहे और इक्वालिटी आए। अगर मान लो कोई रिच भी है और कोई पुअर भी है तो भी उनके कपड़ों में डिफरेंस ना हो। तो यूनिफॉर्मिटी लाई जाता है कि कोई बच्चा जो है खुद को नीचा, किसी को ऊपर ना समझे और पढ़ाई में ध्यान लगाए वो। अगर मान लो स्कूल में अगर कपड़े जो घर में पहन, मतलब जो हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं वही अलाउड होते तो कुछ बच्चे अमीर घर के अच्छे कपड़े पहन के आते, कुछ गरीब के तो उनके कपड़े अच्छे ना होते। इस शो करता है कि इक्वालिटी मेंटेन करना, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना जरूरी है यूनिफॉर्म के द्वारा। मगर यहाँ पे ये कहना कि कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म तो होती नहीं है तो सलवार कमीज ही पहनिए और जीन्स अलाउड नहीं है, दिस शोज दैट लिबरलिटी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। तो ये बात यहां से आती है। तो हमने दो बातें डीपली डिस्कस की कम्युनलिज्म के बारे में, एक कि हिंदू रिवाइवल होता है और यहां मुस्लिम रिवाइवल होता है। दो नाम, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड ये सैयद अहमद खान, इन्होंने एक कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और अलीगढ़ जो मूवमेंट है इनका दाता है सैयद अहमद खान जी। तो ये बात यहां से निकल के आती है। हम आगे कल की क्लास में कुछ और बातें अंडरस्टैंड करेंगे। आपने हर बात ऐसे जाननी है जैसे कि आपको मेंस में भी लिखना पड़ जाए तो भी आप उसको लिख पाए।